की होगी, अखिलेश जी की होगी या अवधेश प्रसाद की होगी। बोले भाई जो किया बोया सो काटो, क्योंकि वो आपके पोस्टर बॉय हो गए। तो जीत भी होगी समाजवादी और पीडीए परिवार की होगी, हार भी होगी तो समाजवादी और पीडीए परिवार की होगी। इसमें पीडीए तो बड़ा तंबू है, वो तो माइक्रो मैनेजमेंट जात भी एक मिला दी, जात से जात मिलाते चलो, मिल्की पुल लड़ाते चलो। एडमिनिस्ट्रेशन है, न तो अपरंपार पैसा है, न तो पुलिस का पिस्टल है, न तो पुलिस है, हमारे पास कुछ नहीं है। अगर जो लाइसेंसी असला वो कहां गया, निहत्थे कैसे हो गए महाराज, ऐसा ना बोलो, निहत्थे कैसे हो जाएंगे, सबकी कोर्ट में है, लिस्टें लोग जारी कर देते हैं कि भाई इसमें इतने फला जात के और इतने फला जात के ज्यादा, फला जात के कम है। जीएसटी को लेना देना था अयोध्या में, प्रसाद में तो बतासा चल रहा था, साल भर में 3 लाख 4 लाख रुपया नहीं आता था जब रामलला टेंट में थे। ये जीएसटी कैसे आ गई? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द भारत डिबेट। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है राष्ट्रवादी पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री और सपा के प्रवक्ता अशोक यादव के बीच में। दोस्तों आज के डिबेट में राष्ट्रवादी पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री ने सपा के प्रवक्ता को जम के रेला है, क्योंकि जब अमिताभ अग्निहोत्री जी ने मिल्कीपुर के चुनाव को लेकर सवाल किया तो सपा के प्रवक्ता एंकर के सवालों का जवाब नहीं दिया, लेकिन बातों को घुमाने में लगा दिया। उसके बाद अमिताभ अग्निहोत्री जी ने सपा की प्रवक्ता की ऐसी क्लास लगाई कि उसे देखकर आपको काफी आनंद आ जाएगा। खैर दोस्तों, डिबेट काफी मजेदार होने वाला है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अगर मिल्कीपुर आप जीते तो जीत अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की होगी कि अवधेश प्रसाद की होगी? क्योंकि मेरी नजर में अवधेश प्रसाद चुनाव लड़ रहे हैं। क्या व्यवहारिक तौर पर, तकनीकी तौर पर बेटा लड़ रहा, पर्चा बेटा के नाम से भरा, लेकिन चुनाव अवधेश लड़ रहे हैं। और अगर पराजित हुए तो पराजय समाजवादी पार्टी की होगी, साइकिल की होगी, अखिलेश जी की होगी या अवधेश प्रसाद की होगी। बोले भाई जो किया जो बोया सो काटो, पार्टी क्या करे? अशोक जी नहीं जी, चूंकि वो आपके पोस्टर बॉय हो गए अवधेश बाबू। उन्होंने कहा कि वहां पे पीडीए परिवार का एक सदस्य लड़ रहा है और उस समाजवादी परिवार और पीडीए परिवार का एक सदस्य लड़ रहा है, तो जीत भी होगी समाजवादी और पीडीए परिवार की होगी, हार भी होगी तो समाजवादी और पीडीए परिवार की होगी। इसमें कहीं से हम लोग एक अशोक भैया 30 सेकंड लूंगा, अशोक मैं 30 सेकंड लूंगा। फिर हमने तो आपकी मदद करने की कोशिश की, और जरूरी नहीं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सब चीज हर वक्त याद रहे। वहां तीनों पीडीए वाले लड़ रहे हो, अरविंद केजरीवाल के शब्दों में कट्टर पीडीए वाले लड़ रहे हैं, डबल डोज पीडीए वाले। तब क्या करोगे? आप अकेले पीडीए का झंडा लेके चल रहे हो, वहां चंद्रशेखर तक पीडीए चल रहे हैं। और एक पीडीए छोड़ो, पीडीए तो बड़ा तंबू है, वो तो माइक्रो मैनेजमेंट जात भी एक मिला दी, जात से जात मिलाते चलो, मिल्की पुल लड़ाते चलो। क्या इनका पासी उनका पासी, उनका भी पासी। अशोक जी जी देखिए, वहां पे जो स्थिति है मिल्कीपुर में, एक मैं अभी देख रहा था, एक दीवार फिल्म आई थी 1975 में, उसमें एक डायलॉग विजय का कि मेरे पास पैसा है, बंगला है, गाड़ी है और नौकरशाह हैं, हम साहब अपने से जोड़ते रहे, क्या है तुम्हारे पास? तो रवि जो ईमानदार अधिकारी रहता है वो कहता मेरे पास माँ है। तो यहाँ पे तो हमारे पास जनता है, हमारे पास न तो एडमिनिस्ट्रेशन है, न तो अपरंपार पैसा है, न तो पुलिस का पिस्टल है, न तो पुलिस है, हमारे पास तो कुछ नहीं है। हमारे पास हम लोग निहत्थे हैं, हम लोग जनता। अच्छा, अब निहत्थे कैसे हो गए भैया? जो आपके पास लाइसेंसी है वो कहाँ गई? आशीर्वाद से हम लोग जीतेंगे। अच्छा, जो लाइसेंसी असला वो कहाँ गया? निहत्थे कैसे हो गए महाराज? ऐसा ना बोलो। आप तो पूरे बेइज्जती कर दोगे पार्टी की। हमसे अच्छा भैया, हम तो इटावस जान रहे, निहत्थे कैसे हो जाएंगे? सबकी गोट में है, देसी हो विदेशी हो, कोई हो। देखिए अमिताभ जी, वो देसी विदेशी हमारे माता बाबा जब आए थे वहां से सर्वे करके संभल से, तो देसी विदेशी सब बता दिए थे। वो सब प्रकरण छोड़ दीजिए उसको कि देसी विदेशी कहाँ कहाँ जमा होता है, मालखाने में कहाँ इस्तेमाल होता है, उन्होंने सब बता दिए नेता प्रतिपक्ष हमारे। खैर देखिए, मिल्कीपुर की स्थिति सब कुछ के बाद भी, जो मैंने कहा कि समाजवादी पार्टी के सामने क्या क्या चीजें हैं, इसके बावजूद भी आपने घोसी का सवाल खड़ा किया था। घोसी में इतने सबके बाद भी, मैं तो आजमगढ़ का रहने वाला, मैं देख रहा था अपने यहाँ होटल कोई नहीं बचा था जहां पे डिप्टी सीएम और दोनों डिप्टी सीएम, सारे पुलिस के अधिकारी, सारे प्रशासन के लोग, कौन बचा था जो नहीं आया था? कोई नहीं बचा था। लेकिन और पियरका चाचा भी थे, सब लोग लगे थे भाई। लेकिन उसके बाद भी लगभग 42,795 वोटों से सुधाकर सिंह जीते। अगर इतना सब लफड़ा नहीं हुआ होता तो 1,42,000 से जीतते हो।
आपने कहा ना कि कैसे जीत गए, तो जीते वो 42,795 वोटों से, लेकिन अगर ये सब प्रेशर नहीं रहता, ये सब जबरदस्ती का नहीं रहता, तो 1 लाख उसमें प्लस हो जाता। अमिताभ जी, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ईमानदारी से बता रहा हूँ मैं आपको। ये महत्वपूर्ण। पीडीए सीडीए छोड़ो एक मिनट के लिए भाई, या तो जीतोगे या हारोगे, बीच में तो खड़े नहीं हो जाओगे। बोलो ना हारे न जीते। तब जो ये एक नैरेटिव बना के अवधेश प्रसाद, राहुल गांधी भी उनका हाथ ऊपर करवा रहे थे पार्लियामेंट में, और अखिलेश जी भी। अखिलेश जी तो हाथ 3-4 दिन पकड़े रहे, छोड़े नहीं अवधेश प्रसाद का हाथ। वो 3-4 दिन पार्लियामेंट में हाथ ही नहीं छोड़े, और अब आगे बैठाला सबसे। वो जो मूर्ति बना दी आपने अवधेश प्रसाद की कि यही असली वो क्या है, बाहुबली कटप्पा, कौन से सिनेमा आया था, तो बाहुबली कटप्पा वाला मामला बचेगा कि नहीं बचेगा, इसलिए मैं सवाल पूछ रहा था। जहां ठाकुरों की बहुतायत तो वहां दरोगा ठाकुर हो, क्या ऐसा उत्तर प्रदेश ऐसा देश बनाना चाहते हैं? ये हर चुनाव में ये एक शगल हो गया। लिस्टें लोग जारी कर देते हैं कि भाई इसमें इतने फला जात के हैं और इतने फला जात के ज्यादा, फला जात के कम है। तब तो फिर पोस्टिंग में सबसे पहले यही एक आधार कर दिया जाए कि भाई तराजू लेके बैठो, बोले यादव कितने हो गए, बोले ठीक, बोले कोरी कितना हुआ, बोले 2 कोरी और डालो इसमें, क्या बोले जाटव, बोले जाटव 6 लाओ, बोले नहीं है, बोले कहीं से लाओ, रखो, देना है। क्या ऐसे समाज की ओर बढ़ना चाहते हैं हम? देखिए पॉलिटिकल पॉइंट है, और ये मुझे लगता है कि ये अपने वोटर्स को, अपने समाज को, अपने पीडीए को संदेश देना चाहते हैं कि जब तक ये सरकार रहेगी हमारे समाज को सम्मान और पोस्टिंग नहीं मिलेगी। ये बीजेपी भी करती रही है, उसने भी कई बार लिस्ट जारी की जब सत्ता में समाजवादी पार्टी रही कि सब यादव भरे पड़े हैं। खैर ये पॉलिटिकल इशू है। मैं सिंह साहब ने एक बड़ा सवाल उठाया, मैं समझता हूँ ये सवाल उठ रहा है लेकिन उतनी गंभीरता से नहीं उठ रहा। ये वाकई इसको चुनाव आयोग को संज्ञान में लेना चाहिए कि जो व्यक्ति जेल में बंद है, बाकायदा सजा याफ्ता है, उसका नाम प्रचारक, चुनाव प्रचारक में आप जनता को दिग्भ्रमित कैसे कर रहे हैं? कुछ तो पारदर्शिता होना चाहिए। ये मुझे लगता है गंभीर विषय है और चुनाव आयोग को इसको संज्ञान में लेना पड़ेगा। और ये बातें वही हैं जो लोग कहते हैं कि मंदिर बनने से क्या हो जाएगा। मंदिर बनने से बहुत कुछ हो गया अयोध्या में, लोगों की जेब में पैसा आने लगा। और एक आखिरी बात कह दूं, बहस डिरेल हो जाएगी, शायद आप लोगों की निगाह से गुजरा हो, उसमें प्रसन्नता समाजवादी को भी होना चाहिए था, अवधेश प्रसाद को भी होनी चाहिए थी, लेकिन वो संकीर्णता है। लखनऊ, नोएडा और कानपुर से ज्यादा जीएसटी कलेक्शन अयोध्या का। जीएसटी को लेना देना था अयोध्या में, प्रसाद में तो बतासा चढ़ रहा था। साल भर में 3 लाख 4 लाख रुपया नहीं आता था जब बाहर रामलला टेंट में थे। ये जीएसटी कैसे आ गई? ये सपा भाजपा ने तो जीएसटी जमा नहीं कराई, ये तो कारोबार ने जमा कराई ना। इसलिए अयोध्या तो बदली है और बड़े पैमाने पर बदली है। ये इसलिए अवधेश प्रसाद क्या कह रहे हैं ये प्रामाणिक नहीं है ना। उनको राजनीति करनी है, लेकिन सबकी अयोध्या, सबके लिए अयोध्या बदल गई। रामलला का विग्रह विराजित हुआ तो सबके लिए अयोध्या बदल गई। भाई साहब रात में 12-1 बजे तक रेलम रेल है, वरना 7 बजे के बाद अयोध्या में चलना मुश्किल था। चले तो गिर पड़े और रिक्शे से गिर जाओ तो नाली में जाओ सीधे नावेद। अयोध्या में गोली चलाई जाए कि नहीं चलाई जाए, इसका फैसला कोई बाबू नहीं ले सकता था अशोक जी। इस गलतफहमी जितनी जल्दी बाहर आ जाओ उतने अच्छा रहेगा, पुण्य मिलेगा। केवल और केवल उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के समय गोली नहीं चलाई जाएगी कि फैसला कल्याण सिंह का, और मुलायम सिंह के समय गोली चलाई जाएगा कि फैसला मुलायम सिंह का, है ना। इसलिए इसमें घोर बांटा ना करो। फिर आप कहोगे हनुमानगढ़ी में वो दरोगा था रामलाल, वो जिम्मेदार है। ये सब मत करो भाई, साहस रखो ना। और सुनो, बताए दे रहे हैं हम, मैं उसमें उलझना नहीं चाहता था लेकिन अब याद आ गया तो बोलूंगा जरूर। नावेद बाबू आप भी सुन लो, क्योंकि ये बात हर वक्त होती है कि जिसने गोली चलवाई उसको भाजपा ने ट्रस्ट वालों ने उसको निर्माण समिति का चेयरमैन बना दिया। क्या बना दिया? लखनऊ में नावेद हैं इसलिए बता, इनको मैंने बीच में लिया, अशोक बाबू है ना। आप आजमगढ़ में लखनऊ में रहते और सक्रिय रहते। अपर्णा जब चुनाव लड़ी समाजवादी पार्टी की टिकट से तो नेताजी गए उनका कैंपेन करने। गूगल चेक कर लेना, मेरी स्मृति धोखा नहीं देती नावेद ना।
बाद में हालांकि उससे पढ़ना बड़ा ही असहज हो गया, लेकिन नेताजी तो नेताजी थे, वयोवृद्ध थे, वो तो जो बोला वही। उनने कहा कि मुसलमानों, हमने तुम्हारे लिए अयोध्या में गोली चलवा दी, और 16 नहीं 60 मरते फिर भी गोली चलती। क्या? क्योंकि मस्जिद बचानी थी। क्रेडिट तो मुलायम सिंह जी ले रहे, आप उनसे क्रेडिट कैसे छीन सकते? मुलायम सिंह जी से क्रेडिट कैसे छीन सकते हैं आप अशोक जी? वो मंच पर क्रेडिट ले चुके हैं कि हमने चलवाई गोली। यस, हमने। आप किस बाबू को नाम ले रहे हो? आपको बाबू को मतलब रहा जब नेताजी जैसे बड़े कद के व्यक्ति ने खुद जिम्मेदारी ले ली कि मैंने चलवाई गोली? ये हमेशा के लिए विषय समाप्त हो जाना चाहिए। अब तथ्य मैंने रख दिए देश के सामने। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आज का डिबेट वीडियो आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज का डिबेट यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।